हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि व लेखक और अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन को कौन नहीं जानता होगा। वे स्वयं एक प्रसिद्ध लेखक तो थे, साथ ही हिंदी विशेषज्ञ भी थे। 1955 में वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। आज उनकी पुण्यतिथि है। जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को एक कायस्थ परिवार में हुआ। वह पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव और मां सरस्वती देवी के बड़े बेटे थे। उन्हें बचपन में प्यार से बच्चन कहा जाता था। बाद में हरिवंश ने अपने नाम से श्रीवास्तव हटाकर बच्चन लगा दिया और इसी नाम से मशहूर हुए। शिक्षा। उन्होंने कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू और फिर हिंदी की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर शोध कर पीएचडी पूरी की थी। परिवार। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ। सन 1936 में टीबी के कारण श्यामा की मृत्यु हो गई। 5 साल बाद 1941 में बच्चन ने एक पंजाबन तेजी सूरी से विवाह किया, जिससे उनके 2 पुत्र हुए, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। मृत्यु। 18 जनवरी 2003 को मुंबई में सांस लेने में तकलीफ होने के कारण उनका निधन हो गया। पुरस्कार सम्मान। उनकी कृति 2 चट्टानें को 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बच्चन को भारत सरकार द्वारा 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। 1967 में वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। मधुशाला से मिली पहचान। अपनी कालजयी कृति मधुशाला के जरिए बिन पिए खुमारी लाने वाले शब्द साधक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ताउम्र नशे से दूर रहे। उनकी कृति मधुशाला उनके जिक्र का पर्याय मानी जाती है। बोलचाल की भाषा में लिखना शुरू किया था। हिंदी गीत। बोलचाल की भाषा में हिंदी गीत के लेखन का श्रेय हरिवंश राय बच्चन को ही जाता है। पंत निराला और महादेवी की तूती बोलती थी, तब बच्चन जी गीतों को मंच पर ले गए और उचित सम्मान दिलाया। कवियों को मानदेय दिलाने की शुरुआत। पहली बार उन्होंने कवि सम्मेलनों में कवियों को भी मानदेय दिलाने की शुरुआत कराई। अग्रवाल इंटरमीडिएट कॉलेज में बच्चन जी द्वारा कराई गई ऐसी पहली काव्य गोष्ठी में यश मालवीय के पिता कवि स्वर्गीय उमाकांत मालवीय और गोपी कृष्ण गोपेश भी थे। दोनों को पहली बार मंच पर काव्य पाठ करने के लिए 21-21 रुपए मानदेय मिले थे, जबकि बच्चन जी को 51 रुपए मिले थे।